वालेकुम, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड वैली। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दाल माश हलवा, विंटर स्पेशल। माश की दाल का सालन तो सभी खाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए माश की दाल का हलवा बनाऊँगी। उसके लिए मैंने 3 कप्स दाल माश को भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। अच्छे तरीके से साफ़ करके, इसमें काफ़ी मिट्टी होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको साफ़ करके भिगो देना है। आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 3 कप मैंने लिए हैं और इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि दाल माश अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से डिप करके फिर हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है कि ये अच्छे से गल जाए। दाल माश के जो भी एक्स्ट्रा ज़रात वगैरह हैं वो हम उसको निकाल देंगे और इसको बॉयल आने तक हम लोग कवर करके छोड़ देंगे। अब ये जी इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। ये ऊपर की झाग हम लोग उतार देंगे और फिर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। दाल माश के जी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप इसको एक पूरा हेल्थ पैकेज कह सकते हैं, क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसमें कार्ब्स भी आपको मिलेंगे, प्रोटीन भी मिलेंगे और विटामिन बी से ये भरपूर होता है। और इसके साथ साथ ही इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, आयरन, पोटाशियम, फास्फोरस और कैल्शियम। कैल्शियम है तो इसका मतलब ये आपकी बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, आपकी बोन्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये बॉयल आ चुका है इसमें और ये अच्छे तरीके से गल भी चुकी है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये गल चुकी है कि नहीं। ये देखें जी, ये बहुत अच्छे तरीके से गल गई है और ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। कूट भी सकते हैं आप, इसको ग्राइंड कर लें तो इजी हो जाएगा थोड़ा। ये इसको हमने जग में डाल के तो ग्राइंड कर लेंगे। अगर ये आसानी से इस तरह से ग्राइंड नहीं हो रही तो इसमें हम थोड़ा सा दूध मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल बारीक ये पीस जाए। ये हम थोड़ा थोड़ा इसमें दूध शामिल करके सारे को पीस लेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि ये हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। पहले ज़माने में शाही जब इमारतें बनाई जाती थी तो कंस्ट्रक्शन में माश की दाल को इस्तेमाल किया जाता था उसकी मजबूती के लिए। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये आपकी हड्डियों को कितना मजबूत करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके दिमाग को कितनी ताकत देगी ये दाल। तो इसलिए इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो फिर आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं। आज ही बनाएं इस रेसिपी को और सर्दियों में इसको एंजॉय करें। ये मैंने सारी माश दाल दूध में ऐड करके इसको मैंने चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। 3 कप मैंने दाल माश लिए हैं तो उसमें 3 कप ही 3 किलो दूध के शामिल करूँगी ताकि उसमें ये अच्छे तरीके से पक जाए। दाल गली हुई है, अभी हम इसको दूध में पकाएंगे। 3 किलो दूध में 3 कप दाल माश को अच्छे तरीके से पकाएंगे, कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाए। ये दूध और शामिल करूँगी इसमें। 1 किलो हमने ग्राइंड करते हुए डाल दिया था और 2 किलो ये मैंने अब डाल दिया इसमें। 3 किलो, 3 की क्वांटिटी का हमने हिसाब रखना है। 3 कप अगर दाल माश है, 3 किलो दूध और 3 कप ही शुगर के इसमें जाएंगे। देखें जी अच्छे तरीके से पक चुकी है, अभी पकना शुरू हुई। और बर्तन छोटा मुझे लग रहा है, अगर मुझे लगा तो मैं इसको चेंज कर लूँगी, नहीं तो इसमें ही पकाते हैं। इसके पास खड़े होके आपने इसको पकाना है ताकि नीचे ना लगे ये और उबले भी ना। 1 टेबल स्पून मैं इसमें छोटी इलायची पाउडर शामिल करूँगी। कोई भी हलवा बनाएं उसमें इलायची पाउडर लाजमी है, उसी से इसका जायका और खुशबू बनती है। और इसको हम पकाएंगे। अब पकते पकते 30 से 40 मिनट हो चुके हैं और ये टेक्सचर इसका इस तरह से हो गया है, काफ़ी थिक हो गया ये। अब दोबारा से हम इसमें चम्मच चलाते हैं और ये देखें काफ़ी थिक हो गया है। एनर्जी बूस्टर है ये, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फाइबर बहुत ज़्यादा होता है इससे, जिससे कि आपकी डाइजेशन में ये आपकी हेल्प करता है।
अब 3 टेबलस्पून मैं क्रश्ड नारियल डालूँगी, कोकोनट 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है। 3 टेबलस्पून ही खोया ऐड करेंगे। खोया आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिल्क इसमें काफ़ी चला गया है तो 3 टेबलस्पून काफ़ी है टेस्ट के लिए। अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लेंगे। और 3 कप्स ही इसमें, ये मैंने देसी शक्कर ली है, आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। टेस्ट कर लें इसको, अगर कम लगती है तो आप ज़्यादा डाल लें। पहले थोड़ी डालें, उसके बाद ज़्यादा डालें, ताकि एकदम से ज़्यादा ना हो जाए शुगर। अब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत इजी है बनाने के लिए और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इजी भी है और कम खर्च में बन जाते हैं ये। वैसे तो दूसरे हलवे और मिठाइयाँ बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए आप घर पे ये आसानी से बना सकते हैं। दाल हर घर में अवेलेबल होती है। ये अच्छे तरीके से मिक्स करके अब हम इसमें 3 टेबलस्पून के करीब ही देसी घी डालेंगे। अब इसकी भुनाई का टाइम है। 1 घंटा हमने पहले पकाया है, आगे 30 से 40 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई करनी है हमने, ताकि दाल बिल्कुल भी कच्ची ना रहे और हलवा बहुत ही अच्छा जायका इसका निकल के आए। और इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दाल माश को उर्द की दाल भी कहते हैं, दाल माश भी कहते हैं। वाइट कलर की होती है ये। अच्छा जी, अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है और अब इसकी भुनाई का टाइम है। हम इसको रेगुलर चम्मच चलाते हुए, मुसलसल चम्मच को चलाते हुए हम 30 से 40 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई के बाद ही इसका टेस्ट निकल के आएगा। मुसलसल इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे और इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से हमने 30 से 40 मिनट भुनाई करनी है। ये जी देखें, 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई ने हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया है और इसकी ये शक्ल निकल के आई है बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ। दाल माश का हलवा तैयार हो चुका है। बहुत ही हेल्दी है सर्दियों के लिए। ये देखें, बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ दिया है इसने और यही इसकी पहचान है कि भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और ये डायबिटीज़ में भी आपकी हेल्प करता है, आपकी शुगर को कंट्रोल करती है ये दाल, और आपकी बॉडी पेन्स को ख़त्म करती है, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है। जितने भी मैं इसके बेनिफिट्स बताऊं उतने ही कम होंगे। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं इस दाल के, इसलिए इसकी सब्ज़ी भी बना के खाया करें और इसका ये हलवा तो लाजमी ही ट्राई करना है आपने। क्रश्ड नारियल से मैं इसको गार्निश कर दूंगी, थोड़े से आलमंड्स रख देंगे और ये मज़ेदार सा दाल माश का हलवा तैयार है आपका। स्नैक्स के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। ये देखें जी, कितने खूबसूरत कलर के साथ, और इसका जायका तो बहुत ही कमाल का है। बहुत ही अच्छी शक्ल के साथ दाल माश का हलवा तैयार हो चुका है। लाजमी इसको ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको किस तरह की रेसिपीज़ चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके साथ मिलती हूँ।